हेलो गाइस, ओनर स्टडी ग्रुप पे आप लोगों का स्वागत है। आज मैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद चल रहा है, ज्योग्राफी वाली जो चीज़ें, उसको जो है मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसमें एक टॉपिक मैं आज जो पढ़ाऊँगा वह है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। आप जानते हैं कि भारत का एक हिस्सा जिस पे जो है कि पाकिस्तान ने क्या है कब्जा कर रखा है कश्मीर वाले के, उसको POK बोलते हैं। POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और ये जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, इसमें पाकिस्तान ने क्या किया है कि चाइना को जो है कि रोड बनाने के लिए जगह दे रखी है, जिस पे भारत की आपत्ति है, क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है, यह इसके माध्यम से चाइना क्या कर रहा है कि जो आपका मध्य एशिया के देश हैं, जो अफ्रीका के देश हैं, वहाँ तक और यूरोप के देश हैं, वहाँ तक अपनी जो है कि पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। और जब वो वहाँ तक अपनी पकड़ की बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे क्या होगा कि जो अमेरिकी चुनौती उसका सामना करने के लिए आपका चाइना तैयार हो जाएगा। तो यह जो चाइना जो है आर्थिक गलियारा है, यह कहाँ से शुरू होता है? तो चीन का एक सिंजियांग प्रांत है, सिंजियांग प्रांत। ये जो सिंजियांग प्रांत है, यहाँ अगर आप लोग जो है कि कार्टून वगैरह देखते होंगे, तो बहुत से जो है कि ये जो है कि वो पोगो चैनल वगैरह जो है कि हैं, वहाँ पे जो है कि आपको ऐसे नाम जो है सुनने को मिल जाएंगे। तो सिंजियांग प्रांत का जो कासगज जगह, वहाँ से ये जो है कि चीन पाक आर्थिक गलियारा शुरू होता है। और भारत में POK वाले हिस्से से होकर, ये देखिए यहाँ से शुरू होता है ये, और जो है POK के हिस्से से शुरू होकर ये पेशावर, इस्लामाबाद होते हुए, डेरा इस्माइल खान होते हुए, इधर से आप देखेंगे कि पाकिस्तान का ये जो बलूचिस्तान वाला हिस्सा है, बलूचिस्तान यहाँ तक ये जाता है। और बलूचिस्तान में ये ग्वादर बंदरगाह है, इसको वो विकसित कर रहा है। मकरान तट पे अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो इतने बड़े क्षेत्र पे वो जो है क्या कर रहा है कि आर्थिक गलियारा बना रहा है, रोड बना रहा है, जिसके माध्यम से चाइना सीधा जो है भारत से होते हुए, POK वाले हिस्से से होते हुए पाकिस्तान के यहाँ वाले हिस्से पे जाएगा। अब जब आप इससे आगे बढ़ेंगे तो आप जानते हैं कि जो मध्य एशिया के देश हैं, मध्य एशिया के देश में कौन कौन शामिल होता है? तो पाकिस्तान को छोड़कर जितने भी देशों के आगे तान लगा है, वो सब मध्य एशिया के देश कहे जाते हैं। उसमें कौन कौन सा है? अफगानिस्तान हो गया, आपका जो है कि तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, ये सब जितने भी तान लगे हुए हैं वो सब मध्य एशिया के देश हैं। तो एक तो जो है कि ग्वादर बंदरगाह का विकास जब चाइना कर लेगा, तो मध्य एशिया के जितने भी देश हैं वहाँ पे जो है उसका प्रभुत्व हो जाएगा। साथ ही साथ पश्चिम एशिया के जो देश हैं, ईरान, इराक, तुर्की, इन सब अरब, इन देशों पे भी जो है क्या होगा, उसकी पहुंच हो जाएगी। यूरोप में उसकी पहुंच हो जाएगी, अफ्रीका में उसकी पहुंच हो जाएगी। और इस प्रकार से क्या करेगा, एक बहुत बड़े हिस्से पे वो जो है कि कब्जा कर लेगा बाजार के माध्यम से। और जब वहाँ पे वो कब्जा कर लेगा तो क्या होगा, वो अमेरिका को जो है कि चुनौती देगा। तो ये जो है कि, और दूसरा क्या है कि जब इस वाले हिस्से से चाइना आ रहा है, यानी चाइना ने वो आर्थिक गलियारा बना दिया, तो इस वाले हिस्से से वो अपनी सेना भी जो है भारत के इस वाले हिस्से पे भेज सकता है, और जो है पाकिस्तान की भी मदद कर सकता है, और डायरेक्ट जो है भारत को भी जो है कि वो चुनौती पेश कर सकता है। यानी सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये चीज़ें सही नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से जो है कि भारत और पाक का ये भी जो है क्या करता है, एक महत्वपूर्ण विवाद का विषय है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा अगर हम जो है कि चले तो यह देखिए सरक्रीक विवाद।
सर क्रीक विवाद। अब यह विवाद क्या है इसको देख लीजिए। आप लोग जानते हैं ये वाले, अगर मैप को आप देखेंगे, मैं यहां पे बना देता हूं, ये देखिए गुजरात है आपका, ये गुजरात है। और गुजरात का ये वाला जो हिस्सा है इसको रण कहा जाता है, कच्छ का रण, कच्छ का रण, कच्छ का रण महोत्सव भी, कच्छ का रण का महोत्सव भी मनाया जाता है। यहाँ से 24 डिग्री रेखा गुजरती है, 24 डिग्री, कितने 24 डिग्री रेखा गुजरती है। और भारत का जो है कि अगर आप ये देखेंगे कि भारत का ये वाला जो क्षेत्र है 24 डिग्री से लेके उसके उत्तर में 27 किलोमीटर उत्तर आप चले जाइए तो यहाँ तक जो है कि भारत का हिस्सा है, भारत का कब्जा है। तो ये जो पाकिस्तान है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में पड़ता है। तो पाकिस्तान कहता है ये एक झील वाला हिस्सा है, झील है, और भारत कहता है नहीं भैया ये झील नहीं है बल्कि क्या है, ये एक दलदल है। क्या है, ये दलदल है। समझ में आया? पाकिस्तान क्या कहता है कि ये जो 24 डिग्री से 27 डिग्री ऊपर तक आप लोग जाते हो और इस वाले हिस्से पे आपने कब्जा कर रखा है, यह क्या है, एक झील है। और झील होने के नाते इस पे जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत और पाकिस्तान दोनों का बंटवारा होना चाहिए। भारत एवं पाकिस्तान दोनों का बंटवारा बराबर को होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार, क्योंकि यह एक झील है। वहीं पे भारत कहता है ना, यह बात आप जो है कि गलत कह रहे हो, यह बल्कि झील नहीं है बल्कि क्या है, एक दलदल है। यह क्या है, एक दलदल है। और दलदल होने के नाते इस पे जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू नहीं होता है, बल्कि क्या है, ये इस पे जो है केवल और केवल भारत का अधिकार रहेगा। केवल किसका अधिकार रहेगा, भारत का अधिकार रहेगा। समझ में आया? किसका अधिकार रहेगा, ये भारत का। और इसमें आप जानते हैं कि इसमें लूनी और जो रेगिस्तानी क्षेत्रों से जो नदियां आती है इसमें आके समा जाती है। और पाकिस्तान कहता है कि नहीं भैया इसका बंटवारा 24 डिग्री पे करिए, सरक्रीक का बंटवारा 24 डिग्री पे करिए। और भारत कहता है नहीं, 24 डिग्री से उत्तर जो 27 किलोमीटर तक आप जाते हो वहाँ तक हमारा कब्जा है और वहाँ तक ही जो है ये चीज़ें होनी चाहिए। तो वो जो है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये विवाद है। भारत कहता है, भारत क्या कहता है, 24 डिग्री से उत्तर जो 27 डिग्री पे वर्तमान समय में जो है बंटवारा है 27 किलोमीटर पे, वही जो है रहेगा। और पाकिस्तान कहता है कि इसका बंटवारा 24 डिग्री पे होना चाहिए। तो यह दो विवाद आपने देखा। इसके पहले मैंने कश्मीर के विवाद को आपको बताया था, उसके बाद आतंकवाद के विवाद को मैंने बताया है। ये सारे मुद्दे जो है कि आपने देख लिया। अब एक विवाद और है, वह है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए ये कश्मीर का जो लद्दाख वाला जिला है, लद्दाख यहाँ पर है। और यहाँ पे जो आपका जो है बाल्टोरो श्रेणी है, बाल्टोरो श्रेणी यहाँ पर है ये। और यहाँ पे जो सियाचिन है इस पे जो है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है, भारत एवं पाक के बीच में विवाद है। विवाद क्या है, पाकिस्तान 1984 की बात बता रहा हूँ, 1984 पाकिस्तान ने क्या किया था कि सियाचिन ग्लेशियर पे चढ़ाई की अनुमति कुछ विदेशियों को दे दिया था, कुछ करोड़ रुपए लेके, कुछ पैसे लेकर 1984 में उसने अपनी तरफ से क्या किया था कि कहा था कि ये सियाचिन ग्लेशियर हमारा है। आप जानते हैं जो पर्वतारोही होते हैं उनको जो है कि पर्वतों पे चढ़ने का शौक़ होता है, और इसके लिए वो जिस देश में वो पर्वत होता है उसके जो है कि संस्था से वो क्या करते हैं, अनुमति मांगते हैं, और जो है कि उसके बदले में पैसा पे करेंगे और फिर क्या करेंगे, वहाँ पे उस पर्वत पे चढ़ाई करेंगे। चाहे आप एवरेस्ट पर्वत ले लीजिए, चाहे दुनिया का कोई भी पर्वत ले लीजिए, वहाँ पे ऐसे ही होता है। इसी तरह से सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान अपना मानता था, उसको लगता था कि यहाँ पे जो है कि हमारा जो है कब्जा है। और उसने क्या किया, अपनी तरफ से यानी इस वाले हिस्से से उसने जो है कि कुछ जो है कि
पर्वतारोहियों से पैसा लेकर और जो है कि सियाचिन ग्लेशियर पे चढ़ने की अनुमति दे दी, ग्लेशियर पे चढ़ने की अनुमति दे दी। जब उसने उन ग्लेशियर पे चढ़ने की अनुमति दे दी तो जब यह बात जो है कि भारत को पता चला और भारत ने क्या किया कि उनको रोका, और तब पाकिस्तान ने अपने सैनिकों के माध्यम से जो है कि हमारा जो है कि विरोध किया, और हमने क्या किया, ऑपरेशन मेघदूत चलाया, और जो है कि क्या किया कि पाकिस्तान के जो सैनिक थे उनको पीछे किया, और जो है कि यह बताया कि ये जो सियाचिन ग्लेशियर है यह जो है कि पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है बल्कि किसका हिस्सा है, यह है भारत का हिस्सा है, यह भारत का हिस्सा है। तो भारत का हिस्सा होने के नाते इस पे जो है कि भारत ही केवल अनुमति दे सकता है। और आप जानते हो सियाचिन ग्लेशियर पे माइनस में जो है टेम्परेचर रहता है, और बहुत से सैनिक जो है उसी -डिग्री टेम्परेचर पे जो है वहाँ पे रक्षा करते हैं। आपको एक चीज़ मैं और बता दूं कि वहाँ पे 1 लीटर पानी पहुँचाने के लिए, 1 लीटर पानी जो है पहुँचाने के लिए हज़ारों लीटर जो है पेट्रोल और डीजल खर्च करना पड़ता है, क्योंकि वह जो है कि आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से, अंतर्राष्ट्रीय जो दृष्टिकोण है उसके नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो वो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है सुरक्षा के नज़रिए से। इसलिए इसकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, इसकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। और इस पे हम जो है भले लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो, लेकिन वहाँ पे हम जो है क्या है, वहाँ पे हमारा कब्जा रहेगा। तो मध्य एशिया के देशों में, चाइना में और पाकिस्तान पे हम जो है क्या है वहाँ से निगरानी अपना रख सकते हैं। तो यह भी भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवाद का विषय है। तो इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच जितने भी जो है कि विवाद का विषय था उसको हमने क्या किया है, उसको समाप्त कर दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जितने भी विवाद थे सब मैंने पढ़ा दिया है। आप उसको चाहे तो निबंध में यूज कर सकते हैं, आप जो है एस्से में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एस्से में आप जो है कि ज्योग्राफी में ये आपको मदद कर रहा है। यह आपको इंटरनेशनल रिलेशन में आपको चीज़ें मदद कर रही हैं, यह आपकी हिस्ट्री की कुछ चीज़ें जो है कि मदद कर रही हैं। इस प्रकार से आपको बहुत सी चीज़ें जो है कि यह वाला टॉपिक जो है कि मदद करेगा अगर आप जो है कि ध्यान से इसको पढ़े हों तो। और साथ ही साथ जो है कि आप क्या करिए कि इससे संबंधित जितने भी जो है कि एडिटोरियल आते हैं उसको रिलेट करिए, आप भी थोड़ा सा रिसर्च करिए, चीज़ों को पढ़िए, ज्योग्राफी को अच्छे से तैयार कर लीजिए, हिस्ट्री को अच्छे से तैयार कर लीजिए, IR को अच्छे से तैयार कर लीजिए। आप देखेंगे कि UPSC और PCS के जो लगभग आधे से ज़्यादा सिलेबस यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा। बाकी आपकी पॉलिटी हो गई, आपकी साइंस हो गई, वो कवर करेगी, करंट अफेयर की चीज़ें हैं वो आपकी कवर करेंगी। चलिए आप लोगों से मिलता हूँ मैं आप अगली वीडियो में। धन्यवाद।